हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे से हो चुकी है और मैं सुबह छत में ही हमारा बाथरूम है, तो बाथरूम उथरूम करने के बाद मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। टहलने के बाद थोड़ा योगा वगैरह कर लेने के बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ, नीचे का सारा काम करती हूँ। तो वही मैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर क्या मतलब, आज मेरा टाइम था तो मैं सोची कि चलो 15-20 मिनट मैं थोड़ा सा योगा वगैरह कर लूँ, क्या कि हेल्थ भी बहुत बढ़ते जा रहा है। तो देख लीजिए बाहर हमारा व्यू, मतलब हमारा छत का व्यू कितना अंधेरा है और लाइट जल रहा है। मैंने छत में लाइट है तो वही उसी का फोकस पे तो मैं थोड़ा सा वॉक कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का मोबाइल से रिकॉर्ड की थी, तो एक वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, तो वही मैं योगा वगैरह की थी, वो शूट नहीं हुआ। फिर नीचे आई, नीचे मेरे सारे बच्चे सोए हुए थे, तो मैं रात को तेल मालिश नहीं कर पाई थी बच्चों को। और होता है ना, दिन भर बच्चे थक जाते हैं तो ज़रूरी है। तो फिर मैं वही सुबह में उठ के मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों, बाबू को तो लगाई थी, तो तीनों को मैंने थोड़ा सा तेल तलवा में दिया। तलवा में तेल देने से बहुत ही राहत मिलता है। उसके बाद मेरी गोतनी झाड़ू करती थी, मैं छत में थी तब तक, वो भी उठी थी। तो जब मैं टीवी चलाती हूँ ना छत से आने के बाद, तो उठ जाती है। उठने के बाद वो झाड़ू करती है, तो फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और मैं झाड़ू करती हूँ तो वो पोछा लगा लेती है। तो वो झाड़ू कर चुकी थी, तो फिर मैं सोची कि चलो पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी भागम भाग सबका चल रहा है, ब्रश, सब कोई का ब्रश, सबका स्कूल जाने का टाइम है, तो सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। तो मैं आजकल सावन चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपना जल्दी से काम कर लूँ फटाफट से, ताकि मैं टाइम से नहा धो के पूजा पाठ करूँ। नहीं तो मैं बच्चों को भेजने के बाद ही पोछा लगाती थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के जाने से पहले मैं नहा धो के उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊँ, फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो वही मैं पोछा लगा रही हूँ, बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। खड़े खड़े पोछा मैं लगाती हूँ जिस दिन पूरा घर का लगाना रहता है ना, तो पूरा अच्छे से। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं इधर आ गई गोबर फेंकने। गोबर फेंक लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी, ब्रश करूँगी, उसके बाद नहा लूँगी। उसके बाद आटा गूँध ली थी, मैं आटा गूँध के रखी हुई हूँ, तो फिर मैं नहाने के बाद उसका रोटी सेक लूँगी। तभी मैं गोबर उठा के ले जाके फेंकूँगी। उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपना काम करूँगी। तो आप लोगों का ये मेरा गांव का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड फूल तोड़ के ले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा व्यू, अब देखिए मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं रेडी होने के बाद थोड़ा सा पूजा पाठ करूँगी। मैं मतलब नाइटी पहन के रोटी सेक ली थी नहा धो के। उसके बाद फिर मैं उसको सूट नहीं कर पाई, तो फिर इधर मैं पूजा कर रही हूँ। नहा बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं आराम से पूजा नहीं हो पाता है यार, मतलब जब बच्चे रहते हैं ना तो जल्दी से रहता है कि मैं नहा के रोटी सेक ही लूँ, क्योंकि बच्चे का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं सबसे पहले नहा के नाइटी पहन लेती हूँ, फिर अपना रोटी वगैरह जो भी रहता है सेक लेती हूँ। उसके बाद अब अच्छे से तैयार होकर मैं पूजा पाठ करती हूँ। कहते हैं ना कि अच्छे से सज धज के पूजा करो तो उसका बात ही अलग है, मन फ्रेश लगता है। तो वही मैं बच्चों को भेज लेने के बाद साड़ी पहनती हूँ। साड़ी पहनने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। मेरी सास भी है, मेरी सास भी नहा धो के मंत्र पढ़ती, वो डेली सप्तशती का पाठ करती है। तो वही वो कर रही थी और मैं अपना पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग वीडियो भी शूट करूँ, क्योंकि होता है ना यार, दिन भर का रूटीन शूट करने से मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो अपना एक मेमोरी भी रहेगा अपना घर का। तो वही आज क्या है कल क्या है, तो वही बस इसीलिए मैं फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर आज मुझे घर में भी अच्छे से पूजा का पाठ करना पड़ा, क्योंकि मेरी सास मंत्र पढ़ ही रही थी। तो मैं जब तक घर में अच्छे से नहीं करूँगी तो मंदिर तो नहीं आ सकती। तो वही मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा पाठ करके आने के बाद फिर मैं इधर कुछ आटा बचा हुआ था, तो मैं उसका रोटी सेकने लगी, क्योंकि मेरे ससुर और मेरी सास और मैं, मेरी गोतनी नहीं खाए थे। ये 4 कोई हम लोग बचे हुए थे, बाकी जिसको जहाँ जाना है वो लोग खा पी के चले गए थे। उतना मैं रोटी सेक ली थी नहाने के बाद। जब मैं नहा धो के जब बच्चों के लिए सेक रही थी, उस टाइम मैं ज़्यादा ही सेक ली थी, ताकि मुझे बाद में टेंशन ना रहे। बाकी हम लोग 4 को ही, वो लोग टाइम मतलब घर ही में रहते हैं तो लेट से ही खाते हैं। तो वही मैं रोटी सेक रही थी और उधर मेरी गोतनी करेली छनका के रखी थी, उसे मैं एक साइड भूंज रही थी। और ये देखिए शाम का सीन है, शाम का। ये देखिए कितना बदमाश है ये पापू।
मेरा बेटा मैं चारा पानी देने आया साथ में दादाजी के साथ, और देख लीजिए गाय के साथ कितना मस्ती कर रहा है। मीन्स उसका दूध निकाल रहा है, दूधू दो दूधू दो बोल रहा है। और जब ये नहीं देती है तो बाल्टी छानता है, बाल्टी छानने के बाद मुँह डालता है। ऐसा ही है, ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा बदमाश चंचल दिमाग का है, तो वही वो कर रहा है। मतलब गाँव में होता है ना क्या कि हर तरह का माहौल मिल जाता है बच्चों को, तो वही हो गया है ये। ऐसे टाउन में कहाँ इस टाइप से बच्चे डरेंगे, लेकिन गांव के बच्चे देख लीजिए कितना मतलब निडर है, और ये कुछ ज़्यादा ही है। सुबह शुरू से ही छोटा था तब से ही ये ऐसा ही है। गाय मतलब गाय के पीछे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है कह सकते हैं। शुरू से ही मैं जब वो वाले रूम में जब जिसमें भी होती रहती है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।